अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल हमने आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर का आधा पोर्शन किया था, ठीक है। आज हम उसका आगे का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कल जो हमने ये स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या जाना था कि जो राइटर है वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे वो एक बच्ची को देखते हैं जो उनके बारे में पूछ रही होती है, उनको देख रही होती है। उसको देखने के बाद, उसका ये बिहेवियर देखने के बाद राइटर सोचते हैं कि ये बच्ची कौन थी, मेरे बारे में क्यों पूछ रही थी। ऐसा सोचते हुए वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। तो फिर वो नेक्स्ट सैटरडे फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस बच्चे से मिलते हैं। वो लड़की उनको अपना नाम मैगी बताती है और बताती है कि उसका एक भाई है जो कि इंडिया में रहता है, जो कि एक सोल्जर है और बहुत टाइम से उसका कोई खबर नहीं आया है, इसीलिए उसकी मम्मी बहुत परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि वो जो राइटर है वो जाए और उसकी मम्मी से मिले। राइटर उस बच्ची के साथ उसके घर जाते हैं और वहाँ उसकी मम्मी से मिलते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसकी मम्मी उसको बताती है कि वो लोग केक बनाकर बेचते हैं, उससे उनका थोड़ा बहुत इनकम होता है। अब उसके बाद इसके आगे क्या होता है ये हम लोग अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसकी मम्मी पूछती, देखिए, वट काइंड ऑफ कंट्री इज़ इंडिया सर, आस्क्ड मिसेस बेथी एज शी रिज्यूम्ड हर कुकिंग। मिसेस बेथी जो है वो अपना केक बनाते भर में वो उनसे पूछती है कि सर इंडिया जो है वो कैसा मुल्क है, कैसा देश है। तो राइटर बोलते हैं, अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत सुंदर मुल्क है। सेफ टू लिव इन, अरेंट देयर टू मैनी स्नेक्स एंड टाइगर्स, डोंट दे किल पीपल। उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा बहुत सुंदर देश है, तो वहाँ पे रहना सेफ़ है। तो वहाँ पे रहना सेफ़ है ना, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर या शेर या सांप ऐसे कुछ जानवर तो नहीं है जो लोगों को मार देते हों। ऐसा कुछ तो वहाँ पे नहीं होता है ना। वो जो मुल्क है वो सेफ़ है रहने के लिए। तो राइटर बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ ऑफन बिन आस्क्ड। वो बोलते हैं कि ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। तो लोगों को लगता है, बाहर रहने वाले लोगों को, कि ये जो जानवर है ये लोगों को मार देते होंगे। लेकिन डोंट बिलीव दैट स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड बाय द पीपल इफ़ दे केम टू क्लोज। तो वो बोलते हैं कि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आप इन पे विश्वास मत कीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे। हाँ, भले ये ज़रूर होता है कि इंसान जानवरों को मार देते हैं। अगर जानवर ज़्यादा पास आते हैं तो इंसान ही उनको मार देते हैं। जानवर बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को मारते हों, ठीक है। माई सन इज़ इन पंजाब, ही इज़ अ सोल्जर, वट काइंड ऑफ अ प्लेस इज़ द पंजाब। उसकी मम्मी बताती, मिसेस बेथी बताती है राइटर को कि उनका जो बेटा है वो इंडिया में कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। पंजाब में वो क्या है, एक सोल्जर है। वो बोलती है कि मेरा बेटा पंजाब में एक सोल्जर है। तो पंजाब के बारे में बताइए कि पंजाब कैसा जगह है। तो बोलते द पंजाब इज़ अ फाइन प्लेस, इट इज़ वेरी हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तो राइटर बोलते हैं कि पंजाब भी बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे रहना बहुत अच्छा बात है, वहाँ पे रहने के लिए, रहने लायक जगह है, वो रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो फिर उनकी मम्मी बोलती है, आई एम ग्लैड टू हियर दैट मिसेस बेथी सेड। उनकी मम्मी बोलती है, मैगी की मम्मी बोलती है कि चलिए ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो मुल्क है, इंडिया जो मुल्क है वो बहुत अच्छा है, और पंजाब जो है वो भी बहुत अच्छा है, सेफ़ है रहने के लिए। हर बेकिंग वॉज फिनिश्ड मैगी सी सेड, टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टेयर्स, आई विल वॉश माई हैंड एंड ब्रिंग टी। उनका ये बातचीत होते भर में उनका जो केक है, मिसेस बेथी का जो केक है वो रेडी हो गया होता है। तो फिर वो मैगी को बोलती है कि मैगी, तुम मिस्टर गुप्ता, देखिए मैंने आपको बताया था कि राइटर का नाम क्या है, ये जो कहानी बता रहे हैं उनका नाम था मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता को तुम ऊपर लेकर जाओ, हम हाथ धोकर उनके लिए चाय लेकर आते हैं। ये कौन बोलता है, मैगी की मम्मी बोलती है मैगी से कि मैगी, मिस्टर गुप्ता को ऊपर लेकर जाइए, हम हाथ धोकर उनके लिए चाय लेकर आते हैं। एज वी ड्रैंक टी आई टॉक्ड अबाउट इंडिया। वो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता बता रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे तो हम लोग इंडिया के बारे में बातचीत कर रहे थे। मिसेस बेथी शोड मी ए फोटोग्राफ ऑफ अ सन, इट हैड बीन केप्ट वेरी नीटली एंड इन एन एनवेलप बाय द मदर, हिज नेम वॉज फ्रैंकी। तो वो बता रहे हैं कि वो लोग जब चाय पी रहे थे तो वो लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, और फिर उसी समय में मिसेस बेथी ने उनको अपने बेटे का एक फ़ोटोग्राफ दिखाया जो कि बहुत हिफाजत से एक एनवलप में रखा हुआ था। अपने बेटे का एक फ़ोटोग्राफ दिखाया और उनके बेटे का नाम क्या था, फ्रैंकी था। उनके बेटे का नाम फ्रैंकी था, बेटी का नाम मैगी, और मम्मी का नाम था मिसेस बेथी, और उनके बेटे का नाम था फ्रैंकी, और जो ये कहानी बता रहे हैं उनका नाम था मिस्टर गुप्ता। मैगी सेड मिसेस बेथी, शो मिस्टर गुप्ता द रिंग विच योर ब्रदर सेंट यू। मिसेस बेथी, फिर मैगी अपनी बेटी को बोलती कि मैगी तुम जाओ और मिस्टर गुप्ता को वो रिंग ला के दिखाओ, वो अंगूठी ला के दिखाओ
जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें भेजा था, ठीक है। तो शी ब्रॉट इट एंड आस्क्ड, वो मैगी जो है उसको लेकर आती है और क्या बोलती है, कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट, आई टुक इट एंड एग्जामिन्ड इट। तो वो बोलते हैं, देखिए मैगी लेकर आती है अंगूठी और मैगी मिस्टर गुप्ता को देती है, बोलती है क्या आप इसमें पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। तो मिस्टर गुप्ता उस अंगूठी को लेते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या इसमें पास्ट और फ्यूचर दिखेगा इस अंगूठी में। तो व्हेन फ्रैंकी सेंड द रिंग, मिसेस बेथी सेड, मिसेस बेथी बोलती है कि जब फ्रैंकी ने ये अंगूठी हमें भेजी थी, ही रोट दैट इफ़ यू आर कॉन्सेंट्रेट ऑन अ डिस्टेंस पर्सन एज यू गेज इन टू इट, you will be able to see him and what he is doing। वो बताती हैं कि जब फ्रैंकी ने हमें ये अंगूठी भेजी थी ना, तो उसने जो चिट्ठी भेजी थी उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि अगर आप किसी दूर रहने वाले इंसान के बारे में सोच के इस अंगूठी में ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी दूसरी जगह पे कैसा है और क्या कर रहा है, ठीक है। क्या बोलता है वो, क्या उसने बोला था कि अगर आप इस अंगूठी में देखेंगे तो आप जिसके बारे में सोचते हुए इस अंगूठी में देखेंगे ना, आप उस आदमी को इस अंगूठी में देख पाएंगे और वो क्या कर रहा है ये भी देख पाएंगे। वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज़ फ्रॉम फ्रैंकी फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एनीथिंग। वो मिसेस बेथी बताती हैं कि क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम से हमारे बेटे का कोई ख़बर नहीं मिला, तो हमने इसमें देखने का कोशिश किया, लेकिन इसमें हम लोग कुछ भी देख नहीं पा रहे, फ्रैंकी को हम लोग देख नहीं पा रहे। वाई डोंट यू ट्राई, यू आर एन इंडियन, यू मे बी एबल टू डू इट। वो बोलती है कि एक बार आप भी ट्राई करके देखिए ना, शायद आप इंडियन हैं, आप इंडिया से आए हैं, शायद आपको दिख जाए। हम लोग तो अंगूठी में देख रहे हैं, फ्रैंकी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्रैंकी हम लोग को नहीं दिख रहा है। एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपको दिख जाएगा। आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल द मदर एंड डॉटर दैट द रिंग वॉज नथिंग मच, ठीक है। राइटर क्या सोचते हैं मन में कि वो ये सब बात सुनते हैं तो उनको क्या फील होता है कि अब हम इनको कैसे बताएं कि जो अंगूठी है ये, इसमें ऐसी कोई ख़ासियत है नहीं जैसा वो सोच रहे हैं कि इसमें देखने से उनको उनका बेटा दिखेगा। ऐसी कोई ख़ासियत, ऐसी कोई जादुई अंगूठी वो थी नहीं, ठीक है। लेकिन राइटर में ये हिम्मत नहीं कि वो उन माँ बेटी को ये बात बता सके, क्योंकि वो लोग उस अंगूठी से इतना उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनका उम्मीद तोड़ने का हिम्मत राइटर में नहीं था, मिस्टर गुप्ता में नहीं था। नॉट अ मिरेकुलस थिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस लैंड, हाउ कुड आई शैटर देयर ड्रीम्स। वो ये बोलते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन माँ बेटी को ये बात कैसे बताऊं कि ये जो अंगूठी है ये बिल्कुल आम अंगूठी है, इसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे हम लोग दूर बैठे इंसान को देख सकते हैं। लेकिन वो उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो उन माँ बेटी को बताते जिससे कि उनकी उम्मीद टूट जाए। उनके पास ये अंगूठी थी जिससे उनको उम्मीद थी कि उनको उनके बेटे के बारे में पता चलेगा, इसलिए मिस्टर गुप्ता का ऐसा हिम्मत नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता देखो, Several months passed. I visited Maggie and Mrs. Bethy, but no news had come from Frankie। कुछ फिर वो राइटर वहाँ से आ जाते हैं, ये दिया हुआ है। तो फिर कुछ टाइम बीत जाता है, थोड़ा महीना पार हो जाता है। राइटर जो है वो फिर से मिसेस बेथी और मैगी के घर जाते हैं और फिर उनको वहाँ जाके पता चलता है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन फ्रैंकी का अभी तक कोई खबर नहीं आया है। मिसेस बेथी वॉज सिक, उसकी माँ जो है वो बहुत बीमार हो गई थी। इन अ सीरियस कंडीशन अग्रेवेटेड बाय हर एंग्जाइटी फॉर फ्रैंकी। अपने बेटे के बारे में चिंता कर करके, सोच फिक्र कर करके उसकी मम्मी जो है वो बहुत बीमार हो गई थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। आई वॉज इन ए फिक्स, व्हाट कुड आई से टू कंसोल द मदर। वो ये जब राइटर वहाँ जाते हैं उसकी माँ का ऐसा हालत देखते तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इसकी माँ को थोड़ा राहत मिले और वो उसका तबीयत थोड़ा संभल सके। ओनली गॉड न्यू वेदर फ्रैंकी वॉज स्टिल अलाइव और डेड, क्योंकि ऐसा अभी तक कुछ खबर फ्रैंकी का आया नहीं था, पता नहीं वो ज़िंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि वो सोल्जर है, सोल्जर के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो राइटर ये सोचते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले को पता है कि उसका बेटा है कि नहीं, और मैं ऐसा क्या बोलूं कि उसकी माँ जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, अच्छा फील करे, खुश हो जाए। तो देखिए वो क्या करते हैं। मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड, जो मैगी है वो बोलती है, माई मदर हैज़ नॉट बीन इल लाइक दिस बिफोर। मेरी मम्मी जो है वो कभी भी इस तरह से बीमार पहले नहीं पड़ी थी, अभी जैसा उसका तबीयत ख़राब हुआ है ऐसा तबीयत ख़राब पहले कभी भी नहीं हुआ था। आई हैव रीड इन बुक्स दैट्स इंडियन लव द ट्रूथ। ये बोलती है, मैगी बोलती है उनको साइड में कि मैंने ये बुक्स में पढ़ा है कि जो इंडियन होते हैं, जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, उनको सच बहुत पसंद है, सच्चाई से बहुत प्यार होता है, वो लोग झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। इफ़ यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस आफ्टर लुकिंग इन टू द क्रिस्टल दैट फ्रैंकी इज़ ऑल राइट, दैट ही इज़ अलाइव,
तो वो बोलती है कि देखिए मिस्टर गुप्ता से बच्ची बोलती है कि हम जानते हैं कि मैंने ये पढ़ा है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी माँ की ऐसी तबीयत हो चुकी है, ऐसा बीमार वो पहले कभी नहीं पड़ी थी जितना अभी ख़राब कंडीशन उनका हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार एक छोटा सा झूठ मेरी माँ से बोलें, आप उस अंगूठी में उस क्रिस्टल में देखें और मेरी माँ को बोल दें कि हाँ मुझे आपका बेटा दिख रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो मेरी माँ खुश हो जाएगी, उसको लगेगा कि हाँ उसका बेटा ठीक है। विल इट बी टू मच ऑफ अ लाई, विल इट बी वेरी रॉन्ग। तो वो बोलती है क्या ये बहुत बड़ा झूठ है, या क्या ये गलत हो जाएगा, आप इतना छोटा सा झूठ बोल सकते हैं मेरी मम्मी से। ये मैगी बोलती है मिस्टर गुप्ता को। आई थॉट इट ओवर, आई एम नॉट अ वेरी वर्चुअस मैन, सो आई डिसाइडेड टू डू दिस द लिस्ट ऑफ माई ऑफेंसेस। राइटर सोचते हैं उसके बारे में और वो सोचते हैं कि ऐसा भी थोड़ी ना मैं बहुत सत्यवादी इंसान हूँ जो हमेशा सच ही बोलता है। एक छोटा सा झूठ है जिससे किसी की जान बच सकती है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं ये काम करूँगा। मैगी ब्रॉट मी द रिंग, मैगी जो है वो रिंग ला के उनको देती है। आई टुक इट एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बेड साइड, वो उससे अंगूठी लेते हैं और उसके माँ के बिस्तर के पास चले जाते हैं। विशिंग हर अ गुड मॉर्निंग आई सेड मिसेस बेथी योर सन इज़ अलाइव, ही इज़ वेल। वो उसके माँ के पास जाते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उस अंगूठी में देख के ऐसा ड्रामा करते हैं कि उनको दिख रहा है उनका बेटा, और वो उनको बोलते हैं कि मिसेस बेथी आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है। द ओल्ड वुमन रेज्ड हर हेड लिटिल ऑफ द पिलो। ये बात सुन के जो वो माँ थी जो बहुत परेशान थी वो थोड़ी खुश होती है और अपना सर अपने पिलो से, अपने तकिए से उठाने की कोशिश करती है। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन हर आइज़, मिसेस बेथी सून रिकवर्ड। जब वो ये बात सुनती है तो वो भी वहाँ से उठने की कोशिश करती है और फिर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको उसके बेटे का खबर मिल गया होता है, और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। चलिए आज का स्टोरी हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक है, यहीं तक रहने देंगे। इसका आगे का जो पोर्शन है ये लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगी। मैंने पहले भी भेजा था, लेकिन जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग इसका क्वेश्चन आंसर फिर से अपने कॉपी में लिख लेंगे, और जिन लोगों ने लिख लिया है उनको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका बाकी का पोर्शन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका PDF तो मैंने आपको भेज ही दिया है, आप लोग इसको पढ़ें घर पे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।